फिक्र में। आपको आइए अब ये बताते हैं कि आतंकियों पर इस सुंदरी प्रहार के लिए भारत की तैयारी कितनी मुकम्मल थी। इस निर्णायक प्रतिशोध की स्क्रिप्ट उसी दिन लिखी जाने लगी थी जब पहलगाम की वादियों में पाकिस्तान से भेजे गए आतंकियों ने हिंदू पर्यटकों को निशाना बनाया था। और जब हिसाब बराबर करने की बारी आई तो भारत के प्रतिशोध की अगुवाई की गई। सबसे घातक और तेज रफ्तार राफेल ने इसकी अगुवाई की और मिराज फाइटर जेट्स ने। इनका साथ दिया सबसे खतरनाक मानी जाने वाली स्कैल्प और हैमर मिसाइलों ने, जो पलक झपकते ही दुश्मन को धूल में मिला देती हैं। लड़ाकू विमानों और घातक मिसाइलों के इस डेडली कॉम्बिनेशन ने आतंकवादियों को उनके फेवरेट डेस्टिनेशन यानी जन्नत पहुंचा दिया। जब रात के अंधेरे में जैश, लश्कर और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी चैन की नींद सो रहे थे तो राफेल की गर्जना और स्कैल्प की आग ने उन्हें नींद से जगाया नहीं, बल्कि हमेशा के लिए सुला दिया। इस खतरनाक जोड़ी ने न सिर्फ पाकिस्तान के चहेते आतंकियों को जन्नत का फ्री में टूर करवा दिया, बल्कि आज हर पाकिस्तानी आतंकी के होठों पर इसी डेडली कॉम्बिनेशन का नाम है। अब पाकिस्तान कभी नहीं भूलेगा 7 मई की रात को, जब इंडियन एयरफोर्स ने अपने राफेल लड़ाकू विमानों को स्कैल्प मिसाइलों से लैस किया। तो राफेल की रफ्तार और स्कैल्प की मारक क्षमता ने उसके आतंकियों को चुन चुन कर मार गिराया। ऑपरेशन सिंदूर को सफलता दिलाने में राफेल और स्कैल्प की जोड़ी ने अहम भूमिका निभाई है। अब जरा यह भी जान लीजिए कि जिस स्कैल्प मिसाइल ने आतंकियों का सफाया किया वो असल में कितनी खतरनाक है। स्कैल्प मिसाइल को स्टॉर्म शैडो मिसाइल भी कहा जाता है और अपनी कैटेगरी की यह सबसे खामोश लेकिन सबसे खतरनाक क्रूज मिसाइल है। 130 किलो वजन की यह मिसाइल 250 से लेकर 600 किलोमीटर तक की दूरी पर हमला कर सकती है। इसकी सबसे बड़ी बात यह है फायर एंड फॉरगेट, यानी एक बार दागो और फिर उसके बाद भूल जाओ। ये खुद ही अपने टारगेट को नेस्तनाबूद कर देगी। करीब 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरते हुए ये रात के अंधेरे में भी अपने टारगेट को चुपचाप तबाह कर देती है। फ्रांस और ब्रिटेन की साझा तकनीक से बनी ये मिसाइल रडार को चकमा देने में माहिर है। इसीलिए पाकिस्तान को पता तक नहीं चला कि बीती रात मौत उसके आतंकियों के कितने करीब पहुंच चुकी है। इसकी एक और खासियत, ये सिर्फ 100 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हुए दुश्मन की सरहद में दाखिल होती है और इससे पहले कि दुश्मन को कुछ समझ आए उसका ठिकाना तबाह हो चुका होता है। स्कैल्प मिसाइल राफेल, मिराज और टाइफून जैसे लड़ाकू विमानों के लिए कंपैटिबल है और ब्रिटेन, फ्रांस और इटली की वायुसेनाएं इसे इराक, सीरिया और लीबिया में इस्तेमाल कर चुकी हैं। और अब भारत ने भी राफेल के साथ इसकी जोड़ी बनाकर आतंकियों के खिलाफ इस कॉम्बिनेशन का उद्घाटन कर दिया। पीओके और पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया। जिस दिन पाकिस्तान के आतंकियों ने पहलगाम में मासूम पर्यटकों को गोलियों से भूना, उसी दिन से पूरा देश बदले की मांग कर रहा था। भारत का बदला पूरा करने में स्कैल्प के अलावा हैमर मिसाइल ने भी बड़ी अहम भूमिका निभाई। मसूद अजहर के जिन करीबियों को जन्नत नसीब हुई, उनमें कई तो हैमर की बदौलत अपने लक्ष्य तक पहुंचे हैं। हैमर यानी हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज मिसाइल दुश्मन के सबसे सुरक्षित ठिकानों को दूर से ध्वस्त करने में माहिर मानी जाती है। यह कोई साधारण मिसाइल नहीं है, बल्कि एक स्मार्ट मिसाइल है जो जैमर लगे होने की सूरत में भी अपने लक्ष्य को आसानी से भेद सकती है। इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि यह 70 किलोमीटर की दूरी से बिना जीपीएस की मदद के भी सटीक निशाना लगा सकती है और एक साथ कई टारगेट को हिट कर सकती है। राफेल फाइटर जेट से एक साथ 6 हैमर मिसाइलें दागी जा सकती हैं, यानी एक ही बार में 6 शिकार। और इसकी वजह से पाकिस्तान के चीनी फाइटर जेट हवा में रेंगते रह गए। भारत की वायु शक्ति अपने सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करके अपने बेस पर सुरक्षित लौट आई। आज भारत ने उन दहशतगर्दों को जवाब दिया है जिन्होंने धर्म पूछकर बेगुनाहों के सिर में गोली मारी थी। इस बार पाकिस्तान को सबसे ज्यादा दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि भारत ने पहली बार पाकिस्तान के इतना अंदर घुसकर हमला किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार कहा था कि यह नया भारत है, ये घर में घुसकर मारता है और आज भारतीय फौज ने वो शौर्य दिखाया जिससे पाकिस्तान थर्रा गया है। ये पहली बार है जब भारतीय फौज ने पाकिस्तान में इतना अंदर घुसकर जैश का हेडक्वार्टर उड़ा दिया। जहां भारतीय फौज ने सबसे अंदर तक घुसकर हमला किया वो जगह है मरकज सुभान अल्लाह। ये पाकिस्तान के बहावलपुर में है। ये इंटरनेशनल बॉर्डर से 100 किलोमीटर दूर है। यहाँ आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है जो कि जैश का सबसे बड़ा ठिकाना है। यहाँ आतंकियों का रिक्रूटमेंट सेंटर था और यहीं से भारत में हमलों की साजिश होती थी। पुलवामा समेत कई आतंकी हमलों की प्लानिंग इसी बहावलपुर में जैश के हेडक्वार्टर से हुई थी।
पुलवामा के आतंकियों को इसी रिक्रूटमेंट सेंटर में ट्रेनिंग दी गई थी। लेकिन अब भारतीय फौज ने आतंक के दिल में छेद करते हुए उसके सबसे बड़े सेंटर को उड़ा दिया है। अब आपको बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर की 3 तस्वीरें दिखाते हैं। बहावलपुर में मरकज सुभान अल्लाह जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है। ये 15 एकड़ में फैला है। यहाँ 600 से ज्यादा आतंकी ट्रेनिंग ले रहे थे। मसूद अजहर ने इस केंद्र को अपना आवास बना रखा था। उसके रिश्तेदार इस हमले में मारे गए, लेकिन वो बच गया। यहीं पर एयरफोर्स ने टारगेटेड स्ट्राइक की और इसे उड़ा दिया। आप 3 तस्वीरों में देख सकते हैं कि आखिर जैश के इस आतंकी अड्डे की शक्ल कैसे बदल गई। सैटेलाइट इमेजरी से यह पुष्टि हुई है कि मरकज सुभान अल्लाह के प्रशिक्षण शिविर, जिम्नेजियम, स्विमिंग पूल और हथियार डिपो पूरी तरह नष्ट हो गए हैं। भारत के इस हमले ने जैश और आईएसआई को गहरा झटका दिया है। इस बार पाकिस्तान को दर्द और जख्म का ओवरडोज मिला है, क्योंकि ये पहली बार है जब भारत ने पाकिस्तान में इतना अंदर जाकर प्रहार किया है। 7 मई 2025 को भारत ने पाकिस्तान में 100 किलोमीटर अंदर जाकर बहावलपुर में आतंक के सबसे बड़े अड्डे पर हमला किया। इससे पहले भारत ने 26 फरवरी 2019 को पाकिस्तान में 50 किलोमीटर अंदर जाकर बालाकोट एयर स्ट्राइक की थी। 28 सितंबर 2016 को भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ 2 किलोमीटर अंदर जाकर सर्जिकल स्ट्राइक की थी और आतंकियों के कई लॉन्च पैड उड़ा दिए थे। भारत और पाकिस्तान के बीच दिसंबर 1971 में युद्ध भी लड़ा गया था। तब सिंध में भारत ने 40 से 50 किलोमीटर तक अंदर जाकर खोखरापार कस्बे पर कब्जा कर लिया था। इसके अलावा पंजाब में लाहौर और सियालकोट के पास के इलाके फतह किए गए थे। सितंबर 1965 में भारत ने लाहौर पर कब्जे की स्थिति बना ली थी और पाकिस्तान अपना शहर खोने के करीब था। लेकिन संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप के बाद भारत ने युद्ध विराम किया। तब भारतीय फौज पाकिस्तान में 24 किलोमीटर अंदर जाकर बैठ गई थी और इस बार भारत ने पाकिस्तान में 100 किलोमीटर अंदर जाकर हमला किया है। बहावलपुर अटैक एयरफोर्स ने किया। यहाँ पाकिस्तानी आर्मी का 31 कोर हेडक्वार्टर भी है और बड़ी बात यह है कि 1971 युद्ध के बाद भारत ने पहली बार पाकिस्तान में मिसाइल से हमला किया है।